और ये सीज़न 1 का 22वां एपिसोड रिकैप दिखाया जाता है कि मुझे अच्छा कुक मिल गया है, इस प्लेस को उनके साथ छोड़ दो तुम। ये कहानी है डॉन क्रेग के बारे में, एपिसोड है ये। यू डैंग गिजर, मैं शो शेफ हूँ यहाँ पे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है अब। तुम जब भी लड़की नहीं देखी अपनी नाक वहाँ पे अड़ा देते हो। तुम इस रेस्टोरेंट पे बोझ हो एक तरह से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और सारे के सारे कुक्स भी जो है तुमसे चिढ़ते हैं। तुम जो वो बनना है बनो, पायरेट बनो या कुछ भी। इस रेस्टोरेंट को छोड़ दो अभी के अभी। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो मन में आया तुम्हारे बोल दोगे। तुम चाहे कुछ भी खेलो, मैं यहाँ पे कुक के तौर पे ही रहूँगा। और ये फाइनल है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कॉलर पकड़ने की? यू इडियट, पागल हो गया तुम? ओ, तुम चाहे मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ मैं कुक के तौर पे ही काम करने वाला हूँ। मैं नहीं मरूँगा, मैं 100 साल जीऊँगा। ठीक है, अब तो तुम्हें परमिशन मिल गई, अब तुम पायरेट बन सकते हो हमारे साथ। अरे, तुम्हारा जो नुकसान हो उसकी भरपाई मैं कर देता हूँ अभी। और हमारी माफ़ी कहाँ है? यूसुफ बोलता है उसको। मैं तुम्हें चाय दे रहा हूँ ना, देना नहीं उसके लिए थैंक बोलो बड़े नाक वाले। तुम लड़ना चाहते हो, इतना आसान नहीं होगा मेरे से लड़ना। अरे रुको, मेरे लिए लड़ाई मत करो तुम दोनों। किसने कहा तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है हमारे बीच में? अरे खाना बड़ा डिलीशियस है यहाँ पे, स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। अरे छोड़ो रे, फ्री है तुम्हारे लिए खाना, लेकिन तुम लोगों के लिए फ्री नहीं है खाना बिल्कुल भी। और तुम यहाँ पे क्या बैठे हो? चलो ऑर्डर सर्व करो। 4 दिन गुजर गए हैं, लूफिसन कब आएगा आखिर वापस? कौन जानता है आखिर क्या होने वाला है। सचमुच में कोर के तौर पे 1 साल काम करेगा क्या यहाँ पे? क्या परेशानी है? फूड फ्री है, कंफर्टेबल है। हे लूफी, क्या कर रहे हो तुम? चलते हैं यहाँ से वापस। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं मालिक से फिर से बात करके आता हूँ। हे, क्या हुआ है आखिर? फिर दिखाई देता है डॉन क्रैग और लोगों में उसका खौफ। एक आवर ग्लास, हड्डी के दोनों ओर। ये झंडा तो जाना पहचाना लग रहा है। ये झंडा जो है मुझे लग रहा है ईस्ट ब्लू के शहंशाह का है। और वो शहंशाह कोई और नहीं, वो है डॉन क्रेग। और सारे के सारे सोचते हैं ये आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं। पैटी देखो, वो आ गए ना, तुमने उसके लड़के को मारा और वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आ गए हैं। ओ, ये कोई गलती नहीं है, वो सचमुच में ही यहाँ पे आया हुआ है। ये अच्छा नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और डॉन क्रेग आता है अपने चेले के साथ यहाँ पे। ओ, लूफी सर बोलता है इतना बड़ा जहाज आखिर कैसे? जिन शायद हो सकता है कर्जा का चुकाने आया यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता है कि अटैक किया गया हो कैनन से। कोई इस पे हमला तो कर नहीं सकता है। शायद किसी तूफान से टकरा गया हो जब भी दरार आई है इसमें। डॉन क्रेग रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है और बोलता है, क्या मुझे पानी और खाना दे सकते हो? हमारे पास पैसा है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने कब खाया था। कृपया करके मुझे पानी और खाना दीजिए। अरे कोई हमला नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्या ये डॉन क्रेग है सच में? पायरेट फीट का कोमोडोर लग नहीं रहा। ओ तो भूखा है वह। डॉन क्रेग, क्या हुआ तुमको? डॉन क्रेग, अरे हमारे कैप्टन की मदद करो। सचमुच में भूखा है क्या ये? लग नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से इन्हें खाया नहीं है, अगर खाएगा नहीं तो मर जाएगा ये तो अच्छा है ना, और देखने में मज़ा आएगा कितना। हमारे पास पैसा है इस टाइम, हम तुम्हारे ग्राहक हैं। बेवकूफ़ मत बनो, जल्दी से जल्दी नेवी को फ़ोन करो। अब ये वीकेस्ट पॉइंट पे अपने, अभी ज़िंदगी भर का एक ही अवसर है ये। कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं, इसको अरेस्ट कर लेते हैं अभी। वो सही कह रहा है, एक बार इसकी जैसी एनर्जी आदमी आती है, पता नहीं ये क्या करने वाला है। इसने बहुत बहुत बेकार चीज़ें की हैं। अच्छा है ये मरेगा, इसने जो किया है भुगतेगा। नॉर्मल होते ही ये रेस्टोरेंट पे हमला करेंगे। कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है इनको। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। खाया और निकल जाऊँगा चुपचाप। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। डॉन क्रेग, रुको, ऐसे बेइज्जती मत करो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बचा खुचा जैसा भी हो वैसा खा लूँगा। ओ, सिंपैथी गेन करने के लिए आए हो यहाँ पे? मेरे रास्ते से हटो पैटी। और सैन उसको गिरा देता है नीचे। सांजी सैन लेके आता है उसके लिए खाना और बोलता है, हे गेंग, ये लो खाना खिला दो। और वो शुक्रिया अदा करता है फिर उसके बाद।
और सांजी को सब बोलते हैं खाना दूर ले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता भी है किस तरीके का व्यक्ति है ये ईस्ट ब्लू रूलर कहा जाता है, इसको शहंशाह है ये। अरे ये बहुत बुरा खेलता है क्रैग। एक जेल में शुरुआत हुई थी, मरीन सोल्जर बन के गया था वहाँ पे, और वहाँ के सीनियर ऑफिसर को मार के नेवी शिप पे इसने कब्जा कर लिया था, और तभी अपने आप को पायरेट घोषित किया था इसने। कभी कभी नेवी फ्लैग लेके जो हार्बर्स पे पहुंच जाता है और वहाँ पे हमला कर देता है पैसेंजर शिप्स पे भी, और कभी कभी वाइट फ्लैग दिखा देता है शांति के लिए, लेकिन फिर भी अटैक कर देता है। डॉन क्रैग ये कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए। जब यहाँ पे पहुंचा है, ओ तो ये गंदा खेलता है बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स है, खाना खाने के बाद निकल जाएगा, लग नहीं रहा निकलेगा यहाँ से। मरने दो इसको यहाँ पे, समाज का भला हुआ इससे। और एकदम से डॉन क्रैग हमला करता है सांजी सैन पे। अरे ये क्या किया, सारे के सारे एकदम चौंक जाते हैं। सांजी सांजी क्या हुआ है तुमको? अरे इस बात पे हमारी सहमति नहीं हुई थी डॉन क्रैग, ये तुमने क्या करा? इस आदमी ने हमारी जान बचाई है आखिर, और तुमने इसी पे हमला कर दिया। अब मैं दोबारा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। हे आखिर क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों सारे भाग रहे हैं? अंदर जाएंगे जब ही हमें पता चलेगा ना। चलना चाहिए अंदर। क्या तुम डर रहे हो? ऐसी बात है क्या? ये बड़ा अजीब लग रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है जहाज़ पे बिल्कुल भी, और कैसे ये हमला करेंगे हम पे? काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे ये शिप चाहिए। ओह तो ये लेने आए हो तुम आखिर। मेरी शिप जो है कबाड़ हो चुकी है, इसलिए मुझे एक नई शिप चाहिए, और उससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 100 आदमी है कम से कम घायल मेरी शिप पे, उन सब के लिए खाना तैयार करना है ताकि वो ज़िंदा रह सके। उनके लिए खाना और पानी दोनों भिजवा के तैयार करो, वरना वो मर जाएंगे। जल्दी जल्दी वहाँ पे लेके जाओ खाना। ओ तो तुम हमें कह रहे हो कि जिंदा करो पायरेट्स को, और फिर वो मिलके सारे हमला कर देंगे, ऐसा कुछ? कौन हो तुम? उल्लंघन मत करो मेरी बातों का। सांजी सैन, देखा तुमने क्या करा है? सांजी सैन माफ़ करना, मुझे नहीं पता था ये होने वाला है। सांजी देखो क्या करा है तुमने आखिर। सांजी तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ किचन, 100 लोगों का खाना बनाने के लिए। सांजी सैन, सांजी क्या हुआ? चौंक जाता है वो। सारे के सारे तैयार हो जाते हैं उस पर हमला करने के लिए, और देखते ही देखते सारे बोलते हैं तुम क्रैग की स्पाई हो क्या? हम तुम्हें किचन में जाने नहीं दे सकते हैं। हम पक चुके हैं तुम्हारे बिहेवियर से, तंग आ चुके हैं एकदम। कोई नहीं, हमला कर दो मुझ पे, मार डालो मुझ पे। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो रोक दो। मैं एक कुक हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा काम है लोगों को खाना खिलाना, जो भी भूखा है बस। मैं खाना बनाने ही जाऊँगा, तुम क्या सोचते हो क्या करना चाहिए मुझे? और तभी पैटी मारता है मुक्का सांजी पे। सारे उसको पकड़ के रखो चुपचाप। कई बार मैं लोगों को बाहर छोड़ के आता हूँ और ये खाना खिला देता हूँ उन सबको। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं जानता, ये तुम्हारी गलती है। अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। मैं इस रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करके रहूँगा, इसकी हिफाजत करनी है मुझको। एक ही इनेमी तो है हमारे पास, एक ही दुश्मन से लड़ाई लड़नी है, अब चाहे वो डॉन क्रैग हो चाहे कोई भी हो। इसी रेस्टोरेंट में जो है पायरेट्स आते जाते रहते हैं हर दिन। हम पूरी तरीके से तैयार हैं अपने किसी भी कस्टमर का सामना करने के लिए। पेट भर गया क्या क्रैग सैन तुम्हारा? ये लो, मेन कोर्स तो हो गया है, मेन कोर्स के बस डेजर्ट लो, एक आयरन डेजर्ट, मीट बॉल ऑफ डूम। और वो हमला कर देता है और एकदम धुआं धुआं हो जाता है हर जगह। सब चूक जाते हैं आखिर ये क्या किया। हो सकता है मैंने दरवाजे तोड़ दिए हो, मालिक मेरे पे चिल्लाएगा, लेकिन प्रोटेक्ट तो करना ही था रेस्टोरेंट, तो ये करना पड़ा। किंग क्रैग की शिप पे क्या करने वाले हो, उनका क्या करोगे? मक्खन लगा के फ्राई कर देंगे उनको। देखते ही देखते डॉन क्रैग बोलता है तुमने बोलता अच्छा लगा है तो बेकार है एकदम। इतना बेकार डेजर्ट देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना बेकार रेस्टोरेंट है, ऐसा रेस्टोरेंट मैंने नहीं देखा कभी। मेरे आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, सबसे ताकतवर हूँ। स्टील की आर्म है मेरे पास, सबसे ज़्यादा ताकतवर। स्टील मीट बॉडी है, किसी से भी शक्तिशाली। डायमंड फिस्ट है, हर कुछ सवा जो कर दे। मेरे पास सारे वेपन्स है मेरी बॉडी में। 50 लार्ज फ्लीट है, 5000 पायरेट की सेना है। सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं पास्ट में मैंने। मैं डॉन कहलाने के लायक हूँ बिल्कुल।
और जब मैंने बोला है तुम्हें कि खाना तैयार करो तो तुम्हें खाना तैयार कर देना चाहिए चुपचाप। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना आगे से। तभी जैफ आता है वहाँ पे, बोलता है ये लो 100 मील्स है, अपनी शिप पे लेके जाओ इसको। सारे के सारे चौंक जाते हैं। लूफी बोलता है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, चोट लग जाती। और जैफ देख के चौंक जाता है।